हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 इंग्लिश का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 11वीं का इंग्लिश का पेपर 6 नवंबर के दिन होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले वीडियोस के अपडेट चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय अंग्रेजी, यानी कि आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का अर्धवार्षिक पेपर 2025 हल सहित बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल प्रश्न इसमें होंगे 15 और समय दिया जाएगा 3 घंटे और यहाँ पर टोटल अंक होंगे 80 अंक। तो यहाँ पर निर्देश देखते हैं। निर्देश है इट इज कंपल्सरी टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस, यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न को हल करना है। दूसरा है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम, प्रश्नों के जो अंक है वो उनके सामने दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको प्रश्न पत्र के साथ साथ जो पोस्टर वाला प्रश्न है वो भी बताया जाएगा और इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए और जो डुअर्स डायरेक्टेड होते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे और आपको निबंध वाले टॉपिक भी बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले दिया गया है सेक्शन ए। सेक्शन ए में दिया है रीडिंग। तो प्रश्न क्रमांक 1 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज दिया है जिसके नीचे आपको 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर 1 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं अनसीन पैसेज की, जो कि कुछ इस प्रकार से है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हैज बिकम अ पाइवोटल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। तो इस प्रकार से ये एक अनसीन पैसेज है जिसे आप वीडियो को रोककर यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंड हो जाता है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस और साथ ही साथ इसके उत्तर। तो पहला प्रश्न है व्हाट डज AI स्टैंड फॉर। ऑप्शन है ऑटोमेटेड इंटरेक्शन, एडवांस्ड इंटरमीडिएरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेटेड इंटरप्शंस। उत्तर आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा प्रश्न है विच सेक्टर हैज नॉट बीन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय AI। ऑप्शन है हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर या फाइनेंस। उत्तर आएगा एग्रीकल्चर। तीसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ AI। ऑप्शन है परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जनरेटिंग रैंडम डेटा, इनहेंसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, क्रिएटिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। उत्तर आएगा इसका परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। दोस्तों इसके बाद में चौथा प्रश्न है व्हाट कंसर्न आर एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ AI। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज, एथिकल इम्प्लीकेशंस, स्पीडिंग अप मैनुअल प्रोसेसेस, रिड्यूस्ड इनोवेशन। उत्तर आएगा इसका एथिकल इम्प्लीकेशंस। इसके बाद में पांचवा है What is essential to address the challenge posed by AI, ignoring its impact, unregulated development, responsible AI development या rapid implementation। उत्तर आएगा इसका responsible AI development। इसके बाद में अगला प्रश्न है What has AI enhanced in various industries। इसका उत्तर आ जाएगा इनोवेशन एंड इफिशियंसी। इसके बाद सातवां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ AI। इसका उत्तर आएगा एथिकल डिसीजन मेकिंग। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है What does the future of AI promise। इसका उत्तर आएगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसके बाद में अगला प्रश्न है द एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू AI इंक्लूड। इसका उत्तर आ जाएगा बायस्ड एल्गोरिदम। इसके बाद में 10वां प्रश्न है व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस रिलेटेड टू ओवर इंडिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। इसका उत्तर आएगा वीकेंड ह्यूमन स्किल्स एंड एबिलिटीज। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो आपको इस पैसेज को देखना है, इसके आपको नोट्स बनाना है और इसको आपको एक शीर्षक देना है, मतलब एक सुटेबल टाइटल देना है। तो ये स्टार्ट होता है एजुकेशन इज द इसेंशियल थिंग फॉर आवर लाइफ एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन के बारे में ये दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक टाइटल बता देता हूँ। सुटेबल टाइटल आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इसके नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। इस पैसेज को आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपको 4 अंक के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेक्शन बी आता है जो कि राइटिंग सेक्शन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज
हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। राइट अ नोटिस, यहाँ पर आपको नोटिस लिखना है फॉर ऑल दी अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड अ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर मैनुअल फंक्शन। ये भी 4 अंक के लिए प्रश्न है दोस्तों। अथवा में दिया है डिजाइन अ पोस्टर ऑन दी नीड टू सेव द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर आपको सेव द एनवायरमेंट इस टॉपिक पर पोस्टर बनाना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है यू आर मनीष रेसिडिंग एट 45 MP नगर उज्जैन। राइट अ लेटर टू यूर यंगर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ योर विजिट टू अ हिल स्टेशन। अथवा में दिया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नरेटिंग योर एक्सपीरियंस इन अ रेस्क्यू ऑपरेशन। इसके बाद में प्रश्न 5 जो कि आपको 4 अंक के लिए होगा। प्रश्न 5 में है यूर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन लास्ट मंथ। राइट ए रिपोर्ट ऑफ दिस इवेंट फॉर यूर स्कूल मैगजीन गिविंग डिटेल्स लाइक अ शेड्यूल वेन्यू टॉपिक विनर्स etc। तो ये भी 4 अंक के लिए है। अथवा में दिया है राइट अ कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 120 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको निबंध लिखना है 120 शब्दों में। तो पहला है बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तीसरा है ऑनलाइन एजुकेशन बून और बैन, चौथा है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज। दोस्तों इसके बाद में सेक्शन सी जो कि ग्रामर का सेक्शन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट्स एनी 5। कोई 5 आपको रिक्त स्थानें भरनी है। तो पहला है शी इज रिक्त स्थान एम ए इन इंग्लिश ए एन द, उत्तर आ जाएगा एन। अगला है ही यूजुअली फिल इन द ब्लैंक इन हिंदी, उत्तर आएगा स्पीक्स। दूसरा है हैव यू एवर सीन फिल इन द ब्लैंक रेड फोर्ट इन दिल्ली, उत्तर आएगा द। इसके बाद अगला है प्लेस द पेन फिल इन द ब्लैंक द टेबल, उत्तर आएगा ऑन। अगला है ही फिल इन द ब्लैंक टू द मार्केट एवरी संडे, उत्तर आएगा गोज। अगला है रजत फिल इन द ब्लैंक रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, उत्तर आएगा कुड। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 डूअर्स डायरेक्टेड एनी 5। कोई 5 आपको हल करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है ही टीचेज इंग्लिश, इसको आपको बदलना है चेंज इनटू नेगेटिव। दूसरा है आवर टीम वॉन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तीसरा है दे शट द डोर, मेक इंट्रोगेटिव। अगला है he is sleeping for 3 hours, correct the sentence। अमित wrote a letter, change the voice। अगला है he replied that he would come, underline the noun clause। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसके उत्तर देखें तो पहले का उत्तर आ जाएगा he does not teach English। दूसरे का उत्तर आएगा our team had won the match। तीसरे का आएगा did they shut the door। अगला आएगा he has been sleeping for 3 hours। इसके बाद में अगले प्रश्न का उत्तर आएगा a letter was written by अमित। और अगला आएगा that he would come। इस प्रकार से आपको इनके उत्तर लिखने हैं। दोस्तों इसके बाद में देखेंगे हम सेक्शन डी जो कि टेक्स्ट बुक से है। क्वेश्चन नंबर 8 है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक पर 1 अंक दिया जाएगा। तो आपको इसे एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है जो कि है पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है। चलिए इसके क्वेश्चंस और इसके उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ द अबोव एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन है खुशवंत सिंह, जेम्स हेरोइट, जॉर्डन कुक, एलन ईस्ट, उत्तर आएगा खुशवंत सिंह। दूसरा है हु हैज बीन रिफर्ड अज शी इन अबोव एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन है सिस्टर ऑफ द ऑथर, मदर ऑफ द ऑथर, ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर या आंट ऑफ द ऑथर, उत्तर आएगा ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस। ऑप्शन है टर्बन, बियर्ड, पोर्ट्रेट, मेंटल पीस, उत्तर आएगा पोर्ट्रेट। इसके बाद में अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंडफादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट। ऑप्शन है 100 ईयर्स, लेस देन 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स या नन ऑफ द अबोव, उत्तर आएगा 100 ईयर्स। इसके बाद में प्रश्न 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिपिक्टेड इन दी पोर्ट्रेट। ऑप्शन है बियर्ड, टर्बन, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, उत्तर आएगा ऑर्नामेंट्स। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 इसमें ए वाला है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है जिसे पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपको 1 अंक दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न पर। ये टोटल 3 अंक का है। तो एक्सट्रैक्ट है टिल द गोल्ड फिंच कम विद अ ट्विचिंग चिरप। तो ये कुछ इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट है। चलिए इसके प्रश्न और उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लिक इन द पोयम। ऑप्शन है गोल्ड फिंच, लिजार्ड, स्पाइडर, लेबरनम ट्री, उत्तर आएगा लिजार्ड। अगला है हु कम्स
टू फीड द यंग वंस? अ लिजार्ड, गोल्ड फिंच, अ कुकू, अ स्पैरो। उत्तर आएगा गोल्ड फिंच। इसके बाद अगला है हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस? ऑप्शन है एन ओल्ड बिल्डिंग, अ पीपल ट्री, एन ओक ट्री, लेबरनम ट्री। उत्तर आएगा लेबरनम ट्री। इसके बाद में बी वाला प्रश्न है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी आपको यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया है जिसमें आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर 1-1 अंक है। तो ये स्टार्ट होता है इट वाजंट मॉर्निंग येट बट इट वाज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वाज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वाजंट ड्रीमिंग। तो ये एक्सट्रैक्ट है। चलिए इसके प्रश्न और उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न कुछ इस प्रकार से है हु वाज सिटिंग ऑन दी हॉर्स? ऑप्शन है कजन ऑफ द स्पीकर, द स्पीकर, नो वन, बोथ ए एंड बी। उत्तर आएगा कजन ऑफ द स्पीकर। दूसरा है फ्रॉम विच लेसन द अबो एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन? तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है इन विच लैंग्वेज डिड मोरेड स्पीक? ऑप्शन है जर्मन, इंग्लिश, अर्मेनियन, अरेबियन। उत्तर आएगा अर्मेनियन। इसके बाद में अगला है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल। दोस्तों इसका उत्तर आएगा ब्यूटी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है आंसर दी क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्नबिल इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में इसके उत्तर लिखना है एनी 5। कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देना है नीचे दिए गए प्रश्नों में से, प्रत्येक पर 2 अंक दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है हु वाज प्रोफेसर गाइतोंडे? दूसरा प्रश्न है व्हाट वाज रिटन एट लुसाका जूज केज? तीसरा प्रश्न है व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड द डॉग्स इन द विलेज? चौथा प्रश्न है व्हाट डज कोरा मीन? सिल्क रोड वाला चैप्टर है ये। अगला है हु वाज नोरबू? अगला है व्हाट इज आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इस वाले प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो 30 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर देना है एनी 3। ठीक है, प्रत्येक पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। कोई 3 आपको हल करना है। पहला है व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल? दूसरा प्रश्न है व्हाट हैज कैमरा कैप्चर्ड? हु इज स्पीकिंग इन द पोएम फादर टू सन? अगला है व्हाट इज दी पोइट्स फीलिंग टुवार्ड्स चाइल्डहुड? दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है आंसर दी क्वेश्चंस फ्रॉम स्नैपशॉट्स इन 30 वर्ड्स। यहाँ पर आपको कोई 2 हल करना है, प्रत्येक पर 2 अंक दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है वाई डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? दूसरा प्रश्न है whom did the author desire to meet in Holland? तीसरा प्रश्न है why was जोई मॉर्गन वेटिंग फॉर द डॉक्टर? ठीक है, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 शब्दों में आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कोई 2, प्रत्येक पर 3 अंक मिलेंगे। पहला प्रश्न है जस्टिफाई द टाइटल सिल्क रोड। दूसरा प्रश्न है प्रोफेसर गाइतोंडे डिसाइडेड नेवर टू प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स अगेन व्हाई? तीसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड? क्वेश्चन नंबर 14 है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये 3 अंक का एक प्रश्न है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? द वॉइस ऑफ द रेन पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको देना है। इसके बाद में अथवा वाला प्रश्न है व्हाट आर दी 3 फेजेस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अ फोटोग्राफ? इसके बाद में प्रश्न 15 है आंसर दी क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। ये भी आपको 3 अंक के लिए दिया जाएगा। व्हाट आर द इश्यूज रेज्ड बाय द प्ले मदर्स डे? अथवा वाला प्रश्न है व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 15 प्रश्न हो जाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं का इंग्लिश का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 6 नवंबर के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।